सोचो, एक सीरियल किलर जो पुलिस को खुद लेटर भेजता था। हर लेटर के साथ एक सीक्रेट कोड और चैलेंज देता था, मुझे पकड़ कर दिखाओ। सबसे हैरानी की बात, आज तक किसी को नहीं पता कि जोडियक किलर असल में था कौन। वेलकम टू मिस्ट्री आर्चिव 07, जहां हम दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और अनसॉल्व केसेस को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के सबसे फेमस अनसॉल्व सीरियल किलर, जोडियक किलर की। 1968 अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में एक यंग कपल पर रात के समय अटैक हुआ। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन उनके पास बहुत कम एविडेंस था। कुछ महीनों बाद एक और सिमिलर अटैक हुआ। इस बार एक विक्टिम बच गया। उसने पुलिस को बताया कि अटैकर ने अपना चेहरा मास्क से छुपा रखा था। इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी, तभी न्यूज़पेपर्स को एक शॉकिंग लेटर मिला। लेटर लिखने वाले ने क्लेम किया कि वही सीरियल किलर है। उसने अपना लेटर के साथ एक स्ट्रेंज सिंबल भी बनाया। यह सिंबल बाद में जोडियक किलर की पहचान बन गई। लेकिन ये सब शुरुआत। किलर बार बार न्यूज़पेपर्स को लेटर भेजने लगा। हर लेटर में पुलिस का मजाक उड़ाता, कभी अपने क्राइम्स की डिटेल्स बताता और कभी एक इनक्रिप्टेड कोड भेज देता। उसका कहना था, अगर तुम ये कोड सॉल्व कर लोगे तो तुम मेरी असली आइडेंटिटी जान जाओगे। पूरे अमेरिका के क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट्स उस कोड को सॉल्व करने में लग गए। पहला कोड कुछ समय बाद क्रैक हुआ, लेकिन उसमें किलर का नाम नहीं था। इसके बाद उसने और भी पेपर्स भेजे। इसी वजह से जोडियक किलर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्टीरियस क्रिमिनल बन गया। पुलिस के पास फिंगरप्रिंट्स भी थे, विटनेस के स्टेटमेंट्स भी, लेटर भी, लेकिन कोई भी एविडेंस किसी एक इंसान तक क्लियरली नहीं पहुंच सका। कई सस्पेक्ट सामने आए। सबसे फेमस सस्पेक्ट था आर्थर एलन। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, उससे कई बार पूछताछ भी हुई, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को कभी भी ऐसा फाइनल एविडेंस नहीं मिला जिसे कोर्ट में प्रूव किया जा सके कि वही जोडियक किलर था। डीएनए टेस्टिंग भी हुई, लेकिन रिजल्ट्स क्लियर नहीं थे। आज भी एक्सपर्ट्स इस बात पर एग्री नहीं करते कि असली जोडियक किलर कौन था। एक और इंटरेस्टिंग बात, 2020 में एक इनक्रिप्टेड जोडियक सिपर को इंडिपेंडेंट कोड ब्रेकर्स ने फाइनली सॉल्व कर लिया। सबको लगा कि अब मिस्ट्री खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिपर में भी किलर ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, इसलिए आज भी ये केस ऑफिशियली अनसॉल्व माना जाता है। आज भी एफबीआई और रिसर्चर्स इस केस पर स्टडी करते हैं। कई बुक्स लिखी गई, कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी, लेकिन एक सवाल अब भी वही है, आखिर जोडियक किलर था कौन? क्या वो कभी पकड़ा ही नहीं गया, या फिर पुलिस किसी गलत सस्पेक्ट के पीछे भागती रही? शायद इसका जवाब दुनिया को कभी ना मिले। आपके हिसाब से जोडियक किलर कौन हो सकता है? क्या पुलिस ने असली क्रिमिनल को मिस कर दिया, या फिर वो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है? कमेंट करके अपनी थ्योरी जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही रियल मिस्टीरियस और अनसॉल्व केसेस पसंद है तो मिस्ट्री आर्चिव 07 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली मिस्ट्री केस के साथ।